वार्ड नंबर 4 में जो है कांग्रेस प्रत्याशी आशीष पटेल पहुंच चुके हैं जनता को संबोधित करने, और जनता में काफी जो है खुशी देखी जा रही है। एक जोरदार जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी आशीष पटेल का। सीधी लाइव तस्वीरों से जोड़ रहा है अजीवा टाइम्स के माध्यम से। स्वागत आप देख रहे हैं। एक जोरदार एक भव्य स्वागत जो है कांग्रेस प्रत्याशी आशीष पटेल का किया जा रहा है। एक जोरदार भव्य स्वागत जो है कांग्रेस प्रत्याशी आशीष पटेल का किया जा रहा है वार्ड नंबर 4 में। और देखिए जनता जो है पूरे स्वागत में खड़ी है। गर्म जोशी से स्वागत यहाँ। जिंदाबाद नंबर 4 की आशीष पटेल जिंदाबाद। एक जोरदार भव्य स्वागत जो है वो आशीष पटेल का किया जा रहा है वार्ड नंबर 4 में। इस ठंड के मौसम में भी जो है जनता पूरा समर्थन दे रही है।
ये तो सचाइए आजादी, रोजगारी सचाइए आजादी, रोजगारी सचाइए आजादी, महंगाई सचाइए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अग्निवीर सचाइए आजादी, वीर सचाइए आजादी, आज भाइयों सचाइए आजादी, आज भाइयों सचाइए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, महंगाई सचाइए आजादी, महंगाई सचाइए आजादी, महंगाई सचाइए आजादी, रोजगारी सचाइए आजादी, रोजगारी सचाइए आजादी, एनपीएस सचाइए आजादी, एनपीएस सचाइए आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, महंगाई सचाइए आजादी, महंगाई सचाइए आजादी, रोजगारी सचाइए आजादी, रोजगारी सचाइए आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, एक बार आशीष पटेल, बार बार आशीष पटेल, एक बार आशीष पटेल, बार बार आशीष पटेल, आशीष पटेल बल्ले बल्ले, बाकी सारे खल्ले खल्ले, आशीष पटेल बल्ले बल्ले, बाकी सारे खल्ले खल्ले, आशीष पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष पटेल आगे बढ़ो जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष पटेल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आशीष पटेल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आशीष पटेल बल्ले बल्ले, धन्यवाद। आशीष भाई जीतेगा, आशीष भाई जीतेगा, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर हमारे आपके अपने विधायक माननीय आशीष पटेल जी, उनके साथ पूर्व में रहे हमारे प्रधान श्री ओंकार ठाकुर जी, पूर्व में रहे हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट करुण शर्मा जी, और वर्तमान में उप प्रधान सिद्धपुर पंचायत के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष त्रिलोक जी, हमारी पूर्व में रही अध्यक्ष नगर परिषद की राधा सूद जी, हमारी पार्षद वार्ड नंबर 5 की शशि डिम्पल जी, हमारे राजेंद्र अवस्थी जी सेवा दल के, देवेंद्र कुमार जी, हमारे पिंकू पंकज जी, सन्नी भाई, राजू भाई, हमारे विवेक जी, गौरव जी, और मेरे इस वार्ड के जो वार्ड सदस्य थे अंकुर भारद्वाज जी, और हमारा सारा यूथ, मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, सभी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप इतनी ठंड में बैठे हैं, पहले लेट हो गए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आपसे यही आग्रह करूंगा कि हमारा जो वार्ड है ये वार्ड नंबर 4 है, और आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया नगर निगम के इलेक्शनों में कि मैं यहाँ भारी बहुमत से जीता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप माननीय आशीष पटेल जी को भी मेरे से ज्यादा बहुमत से जिताएं ताकि ये मंत्री बने और मैं अपने वार्ड का जो काम हूँ ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। मैं बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से भी कुछ काम जो है यहाँ वार्ड नंबर 4 में कोई रह गए हैं, लोग मेरे से कुछ नाराज भी होंगे, मगर ये नाराजगी अब मेरे से मत करना क्योंकि भाई आशीष जी आपके मंत्री बनने वाले हैं। ये नाराजगी जो है मैं इनसे दूर करवाऊंगा और आपके जो भी काम छूट गए होंगे, जो भी आपका, क्योंकि हमें पता है विपक्ष में जिस प्रकार हमने नगर निगम में इलेक्शनों में झेला है, हमारा मानी जानता है, हमारी पार्षद यहाँ बैठी है, पार्षद को भी पता है क्योंकि हाल ही में मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ कि हाल में अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व ही हमारे ऊपर, हमारी महापौर के ऊपर एक FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज ये हुई कि एक फाइल चोरी हो गई है। हमारी महापौर ने उस फाइल को अपने कमरे में मंगवाया था
मगर वहां से वो फाइल गुम हो गई और सारा जो FIR थी वो हमारे मेयर के ऊपर कर दी गई थी। मगर हमें पता नहीं चला भाई क्यों गुम हुई, इसका पता नहीं चला। मगर जब हमने इसके पूरे विषय तक गए तो हमें पता लगा कि फाइल गुम क्यों हुई है। ये फाइल इसलिए गुम हुई है कि हमने जो प्रबुद्ध जनता के हमारे 15 पार्षदों ने हमारे जो जितने भी पार्षद उन्होंने काम डलवाए थे उनको रोकने के लिए फाइल जो थी गुम कर दी गई थी। और जब हमने इसकी पूरी तहकीकात की और गुम करने वाले कौन थे, वो जो भाजपा सरकार द्वारा चंद ही दिनों में जो थे नॉमिनेटेड पार्षद किए गए थे, उनके द्वारा आदेश दिया गया था सरकार द्वारा कि इनका काम यदि सभी पार्षद काम करेंगे तो श्रेय सारा पटेल साहब के इलेक्शन में चले जाएगा, और यदि ये श्रेय पटेल साहब के इलेक्शन में चला गया तो हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, जितने नॉमिनेट पार्षद आए थे उन्होंने चुपके से इस फाइल को जो था गुम कर दिया। और गुम कर दिया उसके बाद वो आंधा गड़ा बड़ा तगड़ा है आप बोल लेंगे जोरे मिलते तो और पावर मिलती। जी फाइल थी ये इस तरह गुम की गई कि तुम्हारे विकास रोके जा रहा। तो मैं ज्यादा मैं कहता हुआ आपसे यही आग्रह करूंगा कि ये जो समय है मेरे से नाराजगी होगी, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मगर ये इलेक्शन जो है पटेल साहब का है, पटेल साहब के पक्ष पे वोट डालने हैं, पटेल साहब को अपने मंत्री बनाना है। और आप सब मंत्री बनेंगे तो आप सबके काम होंगे। जय कांग्रेस पार्टी। अब मैं ब्लॉक अध्यक्ष से बड़ा टाइम हो गया तो अब मैं आशीष पटेल से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आए और हमारी जो जनता इतनी देर बैठी रही इतनी ठंड में आपको सुनने के लिए, ये जनता बिल्कुल नहीं गई। पहले तो इस जनता का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि ये जनता जो पटेल साहब को सुनने के लिए बैठी रही। धन्यवाद जनता का। मंच पर विराजमान ठाकुर ओंकार जी, जब ये पंचायत थी इसके कई बार के हमारे प्रधान और PTC मेंबर श्री अनीश नाथ जी, हमारे नए नगर निगम के डिप्टी मेयर श्रीमती शशि डिम्पल जी जो कि आपके वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र अवस्थी जी हमारे सेवा दल से, पंडित देवेंद्र जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित, करुण शर्मा जी जो कि पूर्व में हमारे ब्लॉक के प्रधान भी रहे और जिला के भी प्रधान रहे, त्रिलोकचंद जी हमारे वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पालमपुर के सम्मानीय अध्यक्ष, श्री पीलम डोगरा जी, विजय शर्मा जी हमारे रिटायर्ड CDPO, अश्विनी सूद जी, मैं सबके नाम ना लेता हुआ यहाँ पर उपस्थित आप सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हम उम्र दोस्तों और प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, बहुत लेट आपके बीच में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी भी मांगता हूं। और आपका मैं बहुत आभारी भी हूं कि इतने समय हो गया, इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं इस चुनावी सभा में, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज ये चुनाव हमारे सिर पर है, 4-5 दिन का समय है और 12 तारीख को जो चुनाव होंगे उससे अगले 5 साल हमारे कैसे जाएंगे और किस तरह से हम इस पे विकास करवा पाएंगे वो सामने आना है। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि पिछली जो ये भाजपा की सरकार रही इसमें खूब अनदेखी अगर की गई है तो पालमपुर की अनदेखी की। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो काम होने थे उन कामों को रोका गया है और जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहां पर आकर अनाउंस किए थे उन कामों को भी नहीं होने दिया जा रहा। नगर निगम बना, अभी अनीश नाथ जी कह रहे थे कि मेयर के नाम पर FIR लॉन्च हुई और मेयर ने कभी भी ये बात नहीं कही कि मैंने वो फाइल नहीं मंगवाई थी, लेकिन
असलियत यह है कि अधिकारियों के ऊपर सरकार का दबाव बना, सरकार का दबाव बनाकर मेयर से बिना कोई बात किए, अगर ऐसा लगता कि मेयर ने वो फाइल गुम की है तो मैं जानना चाहूंगा कमिश्नर महोदय से कि उनसे कम से कम इतना तो पूछ लेते कि वो फाइल कहां पर, वो फाइल ही अगर गायब थी, उस फाइल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एफआईआर लॉन्च की गई, ये भी हम लोग जानना चाह रहे हैं। और उसमें सिर्फ ये था कि जो आपके पार्षद थे उन्होंने अपने अपने काम जो थे वो लिख कर दिए थे कि ये यहां पर उनके वार्ड में काम होने चाहिए, और वो काम ना हो, चुनाव से पहले वो काम शुरू ना हो, इस करके सरकार का प्रेशर पड़ा, और सरकार के प्रेशर के बाद ये लोग जितने भी थे इन्होंने ये काम रोकने की कोशिश की। माफ कीजिए, मेरे सामने जब हम लोग ये बात करते हैं, पालमपुर की अनदेखी की बात करते हैं, कांग्रेस के समय में जो पिछली सरकार थी, पालमपुर में एक इंडोर स्टेडियम मेरे युवा साथियों के लिए यहां पर आया, अनाउंस हुआ, और वो स्टेडियम जो बनना था, पहले उसकी जगह टांडा में ली गई थी, लेकिन उसके बाद इस सरकार ने आकर उसको चिंबलबाग में शिफ्ट किया। कोई बात नहीं, लेकिन स्टेडियम तो स्टेडियम था, कहीं तो बनता। मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनाउंसमेंट की, 17 करोड़ रुपए का उसका एस्टिमेट बना, क्योंकि वो स्टेडियम पालमपुर में था, इस सरकार ने उसको काटकर 7 करोड़ का किया, और जब 7 करोड़ का स्टेडियम बनने की बारी आई तो आज आपके सामने है, एक ईंट भी उस स्टेडियम की नहीं लग पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि पालमपुर में आर्म्ड पुलिस का हेडक्वार्टर बनेगा। बरमात के अंदर यह हेडक्वार्टर बनना था, जहां पर पुलिस की अपनी जमीन, लेकिन ये क्योंकि पालमपुर में थी तो इस करके उसको भी नहीं किया। पालमपुर का जो शहीद विक्रम बत्रा ग्राउंड है, जहां पर जिसको हम प्रगति मैदान कहते हैं, उसके स्टेज की अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने होली कला मंच को और बेहतर बनाने के लिए 5 साल बीत गए, लेकिन नहीं कर पाए, और करना इसलिए नहीं था क्योंकि आप सब ने यहां से जो जनमत था वो कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया था। और उसके बाद जब भी हमारे कोई मुद्दे थे, उनको जब हम लोग उठाते रहे तो तब तो आश्वासन ये मिलते रहे कि काम लगता रहे। मैं आपको एक याद कराना चाहता हूं, नगर निगम जब बनी उस समय लोगों के दिमाग में ये था और दिल में ये था कि जैसे आइमा की भी पंचायत थी, इसमें मनरेगा चलती थी, मनरेगा में अपने मेहनत से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए जाते थे, और पैसे जो इनको जो भी महिलाएं उसके अंदर काम करती थी, जो भी लोग काम करते थे, उनको अपनी मेहनत के वो पैसे मिलते। सरकार से हमने बार बार कहा कि आप जब नगर निगम बनाएंगे तो मनरेगा खत्म हो जाएगी, और भाजपा की सरकार ने ये हमें आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होने देंगे, हम शहरी मनरेगा चलाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है, किसी वार्ड में 4 लगाए, किसी वार्ड में 5 लगाए, और उस सारे का ठीकरा जो है वो पार्षदों के सिर पर था। पार्षदों का क्या काम है? पार्षदों का ये काम है कि जो आपके काम है उनको मीटिंग के अंदर बोला जाए, उनको हाउस के अंदर पास करवाया जाए, लेकिन जो काम करवाने हैं उसकी गुणवत्ता जो है वो जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको देखनी होती है। और जितना भी काम अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका ठीकरा पार्षदों के सिर पर, कोई अच्छा हो रहा है तो उसका श्रेय भाजपा को। 15 में से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीतकर आप लोगों के आशीर्वाद से जीती, सिर्फ 2 सीटें भाजपा को मिली थी। और भाजपा सरकार को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 1.5 साल के बाद, मतलब जब इलेक्शन हुए थे नगर निगम के, तब से लेकर आज तक 1.5 साल के अंदर चुनाव होने थे विधानसभा के, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि इस 1.5 साल के अंदर जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी ले जाए, इस करके काम को रोका गया है। मैं आपके समक्ष ये बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम सब अब नगर निगम का हिस्सा हैं, और नगर निगम का हिस्सा होते हुए
हमको यहाँ पर विकास कराने हैं, विकास के कार्य यहाँ पर होने चाहिए, विकास को रोकना नहीं। मैं आप सबसे यही विनती आज करने आया था कि क्योंकि आपके ये जो पार्षद है अगले 3.5 साल तक आपके ये पार्षद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी की ये नगर निगम 3.5 साल तक कम से कम रहेगी, और सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने ही वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार इसलिए बनने वाली है क्योंकि जो केंद्र सरकार की जो सर्वे की टीम, प्रदेश सरकार की जो सर्वे की टीम, इन दोनों ने कहा है कि 48 से 52 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी। इतनी सीटें जब आएंगी तो सरकार बन भी जाएगी, और जिस तरह से बाकी प्रदेशों के अंदर खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई जाती है वो गिरेगी भी। तो सबसे जरूरी ये है कि अगर आपके पार्षद कांग्रेस पार्टी के होंगे, सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, मैं आपसे आशीर्वाद ये लेने आया हूं, अगर आपके आशीर्वाद से विधायक भी कांग्रेस पार्टी का होगा तो आपके यहाँ की तरक्की के लिए 4 चांद लग जाएंगे। मैं आप सबसे ज्यादा ना कहता हुआ सिर्फ इतना कहता हूं, ये तो मेरा घर है और यहाँ पर हर एक बुजुर्ग, हर एक माता का मैं बेटा हूं, हर एक जो मेरी बहन है, हर एक मेरा युवा साथी जो है मैं उसका भाई, और ये एक परिवार ऐसा है जिसको कई लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। राजनीति में जो परिवार है उसको तोड़ा नहीं जाता, उसको जोड़ा जाता है। और मैं इनके समक्ष जो आजकल हमारे भाजपा के लोग, कार्यकर्ता, कभी जात के ऊपर, कभी समुदाय के ऊपर, कभी किसी और चीज के ऊपर यहाँ पर बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी सचेत करना चाहता हूँ। ये पालमपुर, आप तो अभी अभी पालमपुर के अंदर आए हैं, 6, 7, 8 महीने, आपको शायद आप पालमपुर को जानते थे। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बुद्धिमता से यहाँ पर वोट करता है, बुद्धिमान जनता यहाँ पर वास करती है, और ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल अपना मतदान है वो अपनी मति से सोच कर देते। लेकिन आज ये कोशिश की जा रही है कि जो परिवार, उसको तोड़ा जाए, उसको काटा जाए और उसको अलग थलग करके वोटों की राजनीति की जाए। आज से पहले यहां पर भी बड़े बड़े नेता हुए, भाजपा के भी बड़े नेता। आदरणीय शांता कुमार जी यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर शिव कुमार जी यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद प्रवीण शर्मा जी भी भाजपा के विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के मेरे पिताजी विधायक रहे, कई बार के विधायक रहे यहाँ से, आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन कभी भी ऐसी राजनीति जो आज है, डर और खौफ की राजनीति, पालमपुर में नहीं होती थी। पालमपुर में ऐसी राजनीति नहीं होती थी जो आज यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये ठीक है, विचारधारा के ऊपर चुनाव होते थे, विचारधारा किसी की अलग होती थी, मेरी अलग है, किसी और की अलग हो सकती, लेकिन वो विचारधारा की जो राजनीति होती थी, विचारधारा के ऊपर चर्चा, विचारधारा के ऊपर जो बहस होती थी, वहीं पे सब कुछ खत्म होता था। उसके बाद एक ही परिवार के हम सब हिस्से होते थे। अगर उस परिवार को तोड़ दिया जाएगा, उस परिवार को काट दिया जाएगा, तो कहीं पर भी कभी भी विकास संभव नहीं हो सकता। हम लोगों को इसको बचाना है, एक डर और ये जो खौफ की राजनीति है इसको बंद करवाना है। पालमपुर की जो स्वच्छ राजनीति होती थी और अव्वल दर्जे का यहाँ पर ये एक पायदान पर पालमपुर खड़ा रहता था कि विकास सबसे ज्यादा अगर 68 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं हुआ तो पालमपुर में हुआ, उसको वापस लाना है, कांग्रेस की सरकार को बनाना है। मैं ज्यादा आपके सामने ना कहता हुआ आप सबसे आशीर्वाद भी लेता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर जैसे आ ही रही है, कांग्रेस पार्टी का विधायक जो कि मैं उनका उम्मीदवार हूं, उनको आप विजयी बनाएं, ताकि आने वाले समय में हम यहाँ पर डट कर विकास करा सके, जो रुके हुए काम है उनको चला सके, जो धीरे कर दिए काम है उनको गति प्रदान हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अब यहाँ पर हमारे एक शख्स हैं अमित भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। अमित भारद्वाज जी, और आज जो है अमित भारद्वाज जी
कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये अंकुर भारद्वाज जी के ब्रदर हैं। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने की व्यवस्था हमारे किक्की गोयल भाई जी ने की है। सभी भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण कर जाएं और 12 नवंबर को पहला नंबर दबाकर आशीष पटेल जी के पक्ष में मतदान करें। धन्यवाद।